नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 50वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और अर्शिन कुलकर्णी ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां आज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, भले ही मैच का पहला ओवर लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, मैच के दूसरे ओवर में जैसे ही जोश हेजलवुड गेंदबाजी आक्रमण पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने अपना बल्ला खोला और ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, यह छक्का आने के बाद मिचेल मार्श ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अगली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर उसी दिशा में अपना हाथ खोला और इस ओवर का दूसरा छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, मैच का यह दूसरा ओवर काफी महंगा बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर जोश हेजलवुड ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 13 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद अर्शिन कुलकर्णी कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और महज एक ही रन अपने खाते में जोड़ पाए। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही विस्फोटक बल्लेबाज मिचेल मार्श भुवनेश्वर कुमार के सामने आए, उन्होंने एक बार फिर अपने बेहतरीन खेल का नमूना मैदान में पेश किया और इस बार कवर की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में बेंगलुरु की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण मैदान पर देखने को मिला था, लेकिन इसी बीच मैच के चौथे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने पहला बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या को। परंतु दोस्तों, कृणाल पांड्या को गेंद थमाने का फैसला काफी भारी रजत पाटीदार को पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही कृणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए, बेहतरीन लय में नजर आ रहे मिचेल मार्श ने उनको अपने पाले में लिया, जहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेलते हुए चौके में तब्दील कर डाला, तो वहीं अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। बता दूं, कृणाल पांड्या का स्पेल का यह पहला ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने एक चौका और एक छक्का खाते हुए 12 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही मिचेल मार्श की बल्लेबाजी का बस यह ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर बेंगलुरु की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए रसिक डार को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद मिचेल मार्श ने काफी बुरी तरह धोया और इस ओवर में आतंक मचा डाला। जी हां, पहले तो लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार कट लगाया और इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, मानो जैसे आज खुद के अकेले के दम पर धमाल मचाते हुए पावर प्ले में मिचेल मार्श मैदान पर नजर आ रहे थे, जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी के सामने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लगातार छक्कों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण अलग ही जल्लोश लखनऊ के प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था। परंतु दोस्तों, अब मात्र पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल लखनऊ के पास शेष था। ऐसे में आवश्यकता थी पहली 5 ओवरों की तरह पावर प्ले के अंतिम ओवर को भी अपने पक्ष में करने की, और ऐसा ही कुछ ढाकड़ बल्लेबाज मिचेल मार्श ने करके दिखाया और बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार को इस बार अपने बल्ले का मजा चखाया और लगातार पहली 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और महज 20 गेंदों का सामना करते हुए बेंगलुरु के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, 50 आने के बाद ओवर की आखिरी गेंद फिर मिचेल मार्श ने अपना बल्ला कवर की ओर खोला और इस बार 2 फील्डरों के बीच से गैप निकालते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो बिना किसी विकेट गवाए पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा को आते ही 50 जड़ने वाले मिचेल मार्श ने अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार पुल लगाते हुए एक बार फिर गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचा दिया। बता दूं, दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श की ओर से छक्का आने के बाद अब तक शांत दिखने वाले अर्शिन कुलकर्णी ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार कट लगाते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन आज लखनऊ की रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, क्योंकि सुयश शर्मा को धोने के बाद अगले ओवर में मिचेल मार्श ने गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या को आड़े हाथों लिया और पहली 4 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बनाने के बाद ओवर की चौथी बाहर जाती हुई गेंद पर एक हाथ से एक ऐसा तेज तर्रार शॉर्ट पॉइंट की ओर जड़ा जो सीधे सीमा रेखा के पार पहुंच गया। दोस्तों, अलग ही तरह से गदर मचाते हुए आज मिचेल मार्श मैदान पर नजर आ रहे थे, जो हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और अब तक उसमें सफल भी हुए थे। भले ही एक छोर से युवा बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी अब तक कुछ खास उखाड़ नहीं पाए थे और महज स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, लेकिन उनकी इस धीमी बल्लेबाजी के बावजूद अब रफ्तार के घोड़े पर सवार लखनऊ की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, जिसे देखकर अब बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार भी काफी ज्यादा टेंशन में जा चुके थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना बेंगलुरु के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया मैच का 10वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या ने, जिन्होंने आते ही अपने फिरकी के जाल में स्ट्राइक पर मौजूद अर्शिन कुलकर्णी को फंसाया और पास ही खड़े खिलाड़ी रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, अर्शिन कुलकर्णी ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन टीम के लिए नहीं कर पाए और महज 17 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, लंबे अंतराल बाद लखनऊ का पहला विकेट हासिल होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी बेंगलुरु के खिलाड़ियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर युवा बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी निराश होते हुए अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। बता दूं, पहली बार आज ये ओवर बेंगलुरु के हित में रहा, जहां पर कृणाल पांड्या ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपने ओवर की 6 गेंदें होने तक महज 3 ही रन बटोरने का मौका लखनऊ के बल्लेबाजों को दिया, वहीं लगने लगा। विकेट जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर तो धीमी बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाज मैदान पर नजर आएंगे, परंतु दोस्तों, ये लखनऊ के खिलाड़ी थे जो कहां थमने वाले थे। जी हां, क्योंकि भले ही पिछले ओवर में एक बड़ा झटका लखनऊ की टीम को लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले यानी मैच के 11वें ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ अपना बल्ला खोला, जहां पहले तीसरी गेंद को पॉइंट की ओर फील्डर को छकाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर लाजवाब शॉट खेलते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, इसी बीच अगला ओवर काफी किफायती बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने कभी अपनी धीमी तो कभी तेज रफ्तार की गेंदों में दोनों ही लखनऊ के सेट बल्लेबाजों को पूरी तरीके से उलझा के रखा और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर भले ही ओवर की पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज मिचेल मार्श ने सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को तारामंडल में पहुंचाया, परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाज कृणाल पांड्या की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई अगली 5 गेंदों पर महज 1 रन बटोरने का मौका लखनऊ के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, अचानक विकेट गिर जाने के बाद अब रनों की रफ्तार धीमी होती हुई लखनऊ की मैदान पर नजर आ रही थी, जिस कारण अब एक वक्त 12 के करीब चल रहा रन रेट नीचे जाते हुए 10 के करीब भी पहुंच चुका था और साथ ही अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। लगने लगा कि इस प्रेशर के चलते एक और बड़ा झटका लखनऊ की टीम को लग जाएगा, परंतु दोस्तों, प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 14वें ओवर में मिचेल मार्श ने मैदान में आतंक मचा डाला और बेंगलुरु की ओर से स्पेल का पहला ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड का आते ही मिचेल मार्श ने अपने पाले में लिया और पहली 4 गेंदों में से 3 गेंदों को चौकों में तब्दील किया, तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर कवर की ओर एक जादुई छक्का जड़ते हुए महज 50 गेंदों में बेंगलुरु के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही मिचेल मार्श ने अपना शतक पूरा किया, लखनऊ के प्रशंसक और साथ ही पवेलियन में बैठे लखनऊ के अन्य खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि उनके इस ऐतिहासिक शतक के चलते एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई लखनऊ की टीम नजर आ रही थी।
बता दूं, रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ अपने खुद के दम पर इस ओवर में मिचेल मार्श ने करीबन 20 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, इसके बाद अचानक मैदान पर तेज बरसात देखने को मिली, जिस कारण खेल को रोका गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि थोड़ी देर बाद फिर खेल शुरू हुआ। परंतु दोस्तों, बारिश आने के चलते अंपायरों ने यह 20 ओवर का यह मुकाबला 19 ओवर का करने का फैसला लिया, जिससे अब परिस्थितियों को देख लखनऊ के पास महज अंतिम 5 ओवरों का खेल शेष था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, मानो जैसे बारिश के कारण अब लखनऊ के बल्लेबाज अपनी लय को खो चुके थे। जी हां, क्योंकि बारिश के बाद अगला यानी मैच का 15वां ओवर काफी शांत लखनऊ के लिए साबित हुआ, जहां पर बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ भले ही ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन ने अपने बल्ले का चेहरा खोला और डीप मिड विकेट की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट लखनऊ की ओर से देखने को नहीं मिला और ओवर का अंत होने तक लखनऊ के बल्लेबाज महज 7 ही रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में कामयाब हो पाए। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी बेंगलुरु के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी आक्रमण पर भुवनेश्वर कुमार ने आते ही अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में दोनों ही सेट हुए। लखनऊ के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग किया और पहली 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। भले ही ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे स्टेडियम पार पहुंचाया, परंतु दोस्तों, यह छक्का आने के बावजूद महज 10 ही रन दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम के लिए बटोर पाए। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल मैदान पर शुरू था, लेकिन अब बारिश के बाद अचानक लखनऊ की रन गति धीमी होती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए पिछले 2 ओवरों में मात्र 18 ही रन दोनों ही बल्लेबाज जोड़ने में कामयाब हुए थे। वहीं स्थिति को देख अब दबाव बढ़ता जा रहा था और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 17वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज हेजलवुड ने, जिन्होंने आते ही अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में लखनऊ के शतकवीर मिचेल मार्श को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी जैकब बेथेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, मिचेल मार्श आज बेंगलुरु के खिलाफ 111 रनों की आतिशी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण मौके पर लखनऊ का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए बेंगलुरु के खिलाड़ी और साथ ही बेंगलुरु के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मिचेल मार्श के विकेट के साथ अब 2 बड़े बल्लेबाजों को लखनऊ की टीम गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों में टीम के लिए मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत, जिन्होंने नाव देखा ना ताव और आते ही अपना विस्फोटक रूप मैदान में दिखा दिया, जहां पर पहले लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला, तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक ऐसा जादुई छक्का जड़ा, जिसे देखकर प्रशंसक भी खड़े होकर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। बता दूं, विकेट हासिल होने के बावजूद जोश हेजलवुड का यह ओवर काफी महंगा बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 18 रन खर्च किए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर ऋषभ पंत का साथ निभा रहे निकोलस पूरन ने भी अपने आप को सिद्ध किया और बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर 2 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे की ओर कट लगाया और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा डाला और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर लखनऊ के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी ओवर का खेल लखनऊ के पास बचा हुआ था। देखना दिलचस्प था कि अब यह आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में मैच का आखिरी ओवर बेंगलुरु की ओर से लेकर आए तूफानी गेंदबाज रसिक डार, जिन्होंने आते ही स्ट्राइक पर मौजूद निकोलस पूरन को अपनी तेज रफ्तार की गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए और एक बड़ा झटका लखनऊ की टीम को दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन 38 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे एडम मार्करम, परंतु दोस्तों, एडम मार्करम अपना हाथ खोल पाते उससे पहले ही ऋषभ पंत ने विकेट चटकाने वाले रसिक डार को अपने पाले में लिया और ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर करामाती शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचा डाला और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 200 के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से जैकब बेथेल और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी।
और दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल लखनऊ की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी के खिलाफ ओवर की पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल ने एक खूबसूरत कट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु जैसे बेथेल का यह रवैया गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी बाहर जाती हुई गेंद में जैकब बेथेल को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज लखनऊ के खिलाफ बेथेल 5 गेंदों में 4 ही रन बना पाए। दोस्तों पहले ही ओवर में बेंगलुरु की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही तरह से जल्लोष करते हुए लखनऊ के खिलाड़ी और साथ ही लखनऊ के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा झटका लग जाने के चलते अब बेंगलुरु की टीम पर दबाव बढ़ चुका था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट जाने के बाद बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड ढाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। परंतु दोस्तों इसके बाद कोई साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही मैच का दूसरा ओवर लेकर आए प्रिंस यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की दूसरी 140 के अधिक स्पीड की अंदर आती हुई गेंद में बेंगलुरु के सबसे बड़े बल्लेबाज किंग विराट कोहली को चकमा दिया और सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए लगातार दूसरे ओवर में दूसरा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, लखनऊ के खिलाफ आज के महामुकाबले में विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज का झटका लग जाने के चलते पूरे स्टेडियम में बेंगलुरु के प्रशंसकों के बीच सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि विराट कोहली का विकेट मतलब अब लखनऊ के हाथ एक कोहिनूर लग चुका था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रजत पाटीदार, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक देवदत्त पडिक्कल को दी। और दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने भी स्ट्राइक मिलते ही विकेट चटकाने वाले प्रिंस यादव के खिलाफ अपना हाथ खोला और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए पुल की मदद से एक गगनचुंबी छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु बता दूं, इस ओवर में छक्का आने के बावजूद देखा जाए तो यह ओवर लखनऊ के हित में रहा, जहां पर 6 गेंदें होने तक बेंगलुरु के बल्लेबाज महज 8 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर मोहम्मद शमी ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद पाटीदार और पडिक्कल को उलझा के रखा और चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर डाला। दोस्तों पहले 2 ओवरों में ही अपने ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवाने का दबाव अब पूरी तरीके से बेंगलुरु की टीम पर साफ तरीके से मैदान पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि दूसरा और तीसरा ओवर शांत जाने के बाद मैच का चौथा ओवर भी काफी खराब बेंगलुरु के लिए साबित हुआ, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव ने अपनी रफ्तार भरी गेंदों में रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल को पूरी तरीके से उलझा के रखा। भले ही जैसे तैसे 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने एक चौका प्रिंस यादव के खिलाफ बटोरा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी और कोई बड़ा शॉट बेंगलुरु की ओर से देखने को नहीं मिला। दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले में पूरी तरीके से अब लखनऊ के गेंदबाजों का दबदबा मैदान पर देखने को मिल रहा था, जो अपनी रफ्तार भरी गेंदों में हर ओवर के साथ बेंगलुरु की टीम पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे। परंतु अब मात्र पावर प्ले के आखिरी 2 ओवरों का खेल बेंगलुरु के पास शेष था। ऐसे में दोस्तों एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो अब किसी भी हाल में बची हुई इन 12 गेंदों पर बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर अब तक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद शमी इस बार काफी महंगे साबित हुए और पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पाटीदार ने उन्हें बैक फुट पंच करते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया और साथ ही ओवर की चौथी गेंद पर पाटीदार का साथ निभा रहे देवदत्त पडिक्कल ने भी अपने आप को सिद्ध किया और कवर की ओर बल्ले को मोड़ते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। वही दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पहले 2 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद स्ट्राइक पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव के खिलाफ अपना हाथ खोला और जोरदार पुल लगाते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन लखनऊ से मिले हुए लक्ष्य तक पहुंचना था। तो अब यहां से मैदान में मौजूद पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल को 5वां गियर डालते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद बेंगलुरु की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, दरअसल पावर प्ले खत्म होते ही मैच का अगला ओवर लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने दिग्वेश राठी को करने दिया, परंतु दोस्तों दिग्वेश राठी को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाने का फैसला ऋषभ पंत का पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। जी हां,
क्योंकि जैसे ही दिग्वेश राठी गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने उन्हें अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गुड लेंथ गेंद पर सीधे पुल लगाते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर क्रीज से पीछे हटते हुए एक खूबसूरत चौका 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले के बाद देखा जाए तो अब रनों की रफ्तार बेंगलुरु के लिए तेज होती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में दिग्वेश राठी को धोने के बाद अगले ओवर में रजत पाटीदार ने लखनऊ के तेज गेंदबाज मयंक यादव को अपने पाले में लिया और पहले 4 गेंदों पर 3 रन बटोरने के बाद 5वीं गेंद पर ऑफ साइड की ओर अपना बल्ला खोला और 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया और एक बार फिर बेंगलुरु के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब तक चल रही बेंगलुरु की बल्लेबाजी का ये बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला मैच के 9वें ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी को काफी बुरी तरह फोड़ डाला। जहां पर ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार का धमाल मैदान पर देखने को मिला, जिन्होंने 5वीं गेंद पर अंपायर के सिर के ऊपर से एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ा। तो वहीं अगली गेंद पर ऑफ साइड की ओर एक ऐसा शॉट खेला जो सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा। बता दूं, पाटीदार का यह छक्का इतना खतरनाक था कि जिसे देख लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत भी देखकर भौचक्के रह गए। दोस्तों, भले ही 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते पावर प्ले में पिछड़ती हुई बेंगलुरु की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन अब देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पलटवार बेंगलुरु का इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ बड़े शॉट्स में डील करते हुए हर ओवर में काफी आसानी से 10 से 15 रन बटोर रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच अगले यानी मैच के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मयंक यादव को सेट हुए पाटीदार ने अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद को सीधे छक्के में तब्दील करते हुए महज 28 गेंदों में लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना तूफानी 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही पाटीदार का 50 पूरा हुआ, सभी बेंगलुरु के प्रशंसक और साथ ही बेंगलुरु के खिलाड़ी भी खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए, क्योंकि पाटीदार की इस महत्वपूर्ण पारी के चलते अब 10 ओवरों में ही 100 रनों का आंकड़ा बेंगलुरु की टीम ने पार कर लिया था। देखा जाए तो बेंगलुरु की इस साझेदारी का हर एक रन अब लखनऊ के लिए महंगा साबित होते जा रहा था। मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो किसी भी हाल में बेंगलुरु की इस जोड़ी को तोड़ना अब आवश्यक था और दोस्तों, यह काम करके दिखाया। मैच का 11वां ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज प्रिंस यादव ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पाटीदार का साथ निभा रहे देवदत्त पडिक्कल को अपनी धीमी गेंद में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए अहम मौके पर एक बड़ा झटका बेंगलुरु की टीम को दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल आज लखनऊ के खिलाफ 25 गेंदों में 34 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच बेंगलुरु का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए लखनऊ के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए अब देवदत्त पडिक्कल टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जितेश शर्मा, परंतु दोस्तों, वे इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और तूफानी गेंदबाज मयंक यादव की पटकी हुई गेंद में चकमा खा गए और विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में पवेलियन का रास्ता नाप लिए। बता दूं, जितेश शर्मा आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, एक वक्त भले ही बेंगलुरु काफी जोरों शोरों से जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन प्रिंस यादव के इस एक ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल कर रख दिया था। जी हाँ, क्योंकि एक ओवर में दोहरा झटका लग जाने के चलते अब बेंगलुरु की टीम की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछले ओवर में जितेश शर्मा पवेलियन लौटे, अगले ओवर में एक और बड़े झटके का सामना बेंगलुरु की टीम को करना पड़ा, जहां पर लखनऊ की ओर से गेंदबाजी पर आए शाहबाज अहमद ने आते ही अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रजत पाटीदार को उसमें फंसाते हुए बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवाया और पूरी तरीके से इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को पीछे की ओर धकेल दिया। आपको बता दें, पाटीदार आज 31 गेंदों में 61 रनों की पारी खेल आउट हुए और इसी के साथ बेंगलुरु की मुश्किलें भी काफी ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि पाटीदार के विकेट के चलते अब आधा बल्लेबाजी क्रम बेंगलुरु का पवेलियन लौट चुका था। लग रहा था अब यहां से ज्यादा कुछ खास बेंगलुरु के बल्लेबाज कर नहीं पाएंगे, परंतु दोस्तों, इसके बाद मैदान में मौजूद टिम डेविड और कुणाल पांड्या का आतंक देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर अब 24 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता बेंगलुरु को थी। लग रहा था टिम डेविड अपनी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते आसान सी जीत बेंगलुरु को दिला देंगे,
परंतु दोस्तों तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे टिम डेविड का पत्ता शाहबाज अहमद ने साफ कर दिया। इस कारण अब पूरी जिम्मेदारी नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड और कुणाल पांड्या के कंधों पर आ चुकी थी। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और इसके बाद अगले 2 ओवरों में रनों की बरसात करते हुए मुकाबले को अंतिम ओवर में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर 6 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता बेंगलुरु को थी। लग रहा था आसानी से ये 20 रन बेंगलुरु की टीम अंतिम ओवर में बटोर लेगी, परंतु दोस्तों लखनऊ की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए दिग्विजय राठी ने अपनी घूमती हुई गेंद में इस बार बेंगलुरु के बल्लेबाजों को महज एक ही चौका बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों अंततः आते आते इस रोमांचक मुकाबले को लखनऊ ने 9 रनों के अंतर से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।